कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब एक एस्टेरॉयड अर्थ के इतने नजदीक से गुजरे कि वो उस जोन से भी नीचे हो जहां हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। साल 2029 में अपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड अर्थ के लगभग 32,000 किलोमीटर के फासले से फ्लाई बाय करेगा। ये डिस्टेंस काफी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की ऑर्बिट से भी कम है। अपोफिस का साइज लगभग 350 मीटर के आसपास है, यानी 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर। इस इतनी नजदीकी के कारण अर्थ के कुछ हिस्सों से इसे नेकेड आई से देखना भी संभव होगा। जब अपोफिस को 2004 में डिस्कवर किया गया, तब इनिशियल कैलकुलेशंस ने साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। उस वक्त इंपैक्ट प्रोबेबिलिटी लगभग 2.7% तक कैलकुलेट हुई थी, जो किसी एस्टेरॉयड के लिए एक्सेप्शनली हाई मानी जाती है। इसी वजह से अपोफिस को ग्लोबल मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया। इस कंसर्न के पीछे एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, ग्रेविटेशनल की होल। अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के पास स्पेस में कुछ बहुत छोटे रीजन्स होते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी से इन की होल्स के अंदर से गुजरे तो अर्थ की ग्रेविटी उसके ऑर्बिट को इस तरह मोड़ देती है कि वो फ्यूचर में वापस अर्थ की तरफ आ सकता है। अपोफिस के केस में अगर 2029 के फ्लाईबाय के दौरान वो एक 600 मीटर वाइड की होल से गुजरेगा तो 2036 में इंपैक्ट लगभग सर्टन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे बेटर टेलीस्कोप डेटा, रेडार ऑब्जर्वेशंस और प्रिसाइज कैलकुलेशंस मिली, साइंटिस्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि अपोफिस उस डेंजरस की होल को मिस करेगा। आज के डेटा के मुताबिक अगली 100 सालों तक अपोफिस से अर्थ को कोई इंपैक्ट थ्रेट नहीं है। फिर भी अगर एक प्योरली हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अपोफिस अर्थ से टकरा जाए तो इंपैक्ट एनर्जी 10,000 से 50,000 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर होगी। इसका मतलब होता सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन, मैसिव शॉक वेव्स, और अगर ओशन में इंपैक्ट होता तो रीजनल सुनामीज। ये कैटास्ट्रॉफिक होता, लेकिन प्लैनेटरी एक्सटिंक्शन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमैनिटी आज इस तरह के खतरों के सामने बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है। 2022 में नासा के डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन ने जानबूझकर एक एस्टेरॉयड के मून को हिट करके उसका ऑर्बिट मेजरेबली चेंज कर दिया। बिना किसी एक्सप्लोजन के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के, सिर्फ फिजिक्स और इंजीनियरिंग के जरिए। ये पहली बार था जब इंसान ने किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का पाथ जानबूझकर बदला। अपोफिस हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि एक चीज याद दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और साइंस साथ हो तो ह्यूमैनिटी अंधेरे में नहीं होती। और इसीलिए आज ह्यूमैनिटी साइंस के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है। फिर भी यूनिवर्स के आगे हम कहीं नहीं टिकते। ऐसे ही साइंस बेस्ड व्हाट इफ सवालों को समझने के लिए कल्पना लोक को सब्सक्राइब कीजिए।